नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। आज मैं आपको स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आयुर्वेद का एक रस, जिसका नाम है रस राज रस। कितना प्यारा नाम है, रस राज रस। इसके लाभ बताऊंगा। देखो, हम एक बात बताते हैं कि मेरे को जिस चीज़ के रिजल्ट मिलते हैं घर में या मित्रों में या परिवार में, मैं उसी का ही वीडियो तैयार करके आप लोगों को देता हूँ, ताकि आप लोगों का पैसा जाया नहीं जाए। रसराज रस से गोल्ड। लेकिन एक अनुरोध है आपसे, ये डाबर कंपनी अच्छा बनाती है और दूध पापेश्वर अच्छा बनाती है। अन्य कंपनी की मैं कुछ कह नहीं सकता। बिना डॉक्टर के पर्ची के मिलने वाली ये दवा है, और ये मुख्यतः जो दौरे आते हैं, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ दूसरी समस्याओं के लिए भी किया जा सकता है। इस बारे में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरा खुद का अनुभव ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 2-3 महीने पहले का है। मेरी धर्मपत्नी को गर्दन के अंदर दर्द रहता था। गर्दन में दर्द काफ़ी समय से था, लेकिन चलता रहा। मैं कभी बेलाडोना देता, कभी लेकलेंथिस देता, कभी क्या देता, कभी ब्राइनिया देता। होम्योपैथी की ऐसी कोई दवाई नहीं जो मैंने ना दी हो। फिजियोथेरेपी वाले को दिखाया तो उसने गर्दन मरोड़ दी। उसके बाद उसका दर्द है जो और ज़्यादा तेज हो गया। उसने कहा कि इससे तो मैं पहले ही ठीक थी, इसने मार दिया मेरे को। तो मैंने कहा, भाई अब क्या करें, बोलो। तुमने गर्दन मरोड़ी और दर्द ज़्यादा हो गया, कब मैं ठीक कर दूंगा फिर मरोड़ के। अरे तुम रहने दो। तो सब प्रयत्न किए मैंने, गर्दन का दर्द ठीक नहीं हुआ। दिन भर वो यूँ करती, आय राम आय राम। तो फिर मैंने होम्योपैथिक की जितनी दवाइयाँ गर्दन दर्द की, एक्टिया, स्पाइकेटर वगैरह वगैरह सब दे दी। रस्टॉक्स, ब्राइनिया। मेरे को ऐसा लगने लग गया कि ये दवाइयाँ काम क्यों नहीं कर रही है। मन के अंदर एक तरह का भाव पैदा हुआ। तो फिर मैंने आयुर्वेद को खंगाला, तो उसमें जो दवा निकल के आई, रस राज रस। तो मैंने कभी इतनी महंगी दवाई आयुर्वेद की खरीदी नहीं। इतनी बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, लेकिन महंगी है क्योंकि स्वर्ण पड़ता है। तो 10 टेबलेट का पत्ता आता है, 1800 रुपये का जो भी है। मैंने कहा, तुम ये एक गोली सुबह, एक गोली शाम को ये खाती रहो। और उसके साथ में मैंने सिंहनाथ गूगल
उसकी गोलियां भी दे दी। मैंने कहा साथ में 2-2 गोली, एक एक गोली ये भी लेती रहो। तीसरे दिन उसने कहा कि मुझे आराम है। मैंने कहा तुम लेती रहो। अब 3 राउंड करने पड़े 10-10 गोली के। 30 दिन का जो कोर्स है, 30-35 दिन का, मेरे खर्च तो 3-4-5 हज़ार रुपये आने दो आगे। बाकी इतना बढ़िया काम किया रसराज रस ने कि मेरे को दर्द खत्म हो गया गर्दन का। मैं भी ताज्जुब में पड़ गया। मैंने कहा अपन ये ख्याल करते हैं कि इन महंगी दवाओं में क्या है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ तो काम उल्टा ही हो रहा है। देखते हैं। मैंने कहा बंद कर दी दवाई। आज इस बात को 1.5 महीना हो गया, कोई दर्द नहीं गर्दन के अंदर। नहीं तो तरह तरह के उसको वहम पैदा होते थे। तो इससे ज़्यादा आपको और कोई सबूत दूसरा कोई नहीं देगा। तो ये तो गर्दन का है, और जहाँ दर्द है उनके अलग बात होती है। तो ये गाउट के इलाज के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, और इसके अलावा कई समस्याओं में काम आता है। और रसराज रस वास्तव में ही, जैसे सब ऋतुओं में बसंत सबसे ऊंचा होता है, वैसे रसराज रस, इसमें अश्वगंधा होता है, लौंग होते हैं, स्वर्ण होता है, रजत भस्म यानी कि चांदी की भस्म होती है, अभ्रक भस्म होती है, रस सिंदूर होता है। इन सबको मिलकर के ये बनाया जाता है। और 1-1 मिलीग्राम की गोलियां छोटी छोटी बनती है। वो एक सुबह एक रात को लेनी। आप ऊपर दूध पिए तो बढ़िया है, नहीं तो थोड़ा शहद चाट लें। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो मुख्य लाभ हैं। एक तो जिनको दौरे पड़ते हैं, दौरे बहन बेटियों को, आदमियों को, उसमें ये बहुत बढ़िया दवाई है। रूमेटाइड आर्थराइटिस में बहुत बढ़िया काम करती है। ऑस्टियो आर्थराइटिस को भी ये फायदा देती है। गाउट के अंदर भी लाभ करती है। और पैरालिसिस की बहुत अच्छी दवा है। किसी के चेहरे पे लकवा हो जाता है, उसको रसराज रस का सेवन करना चाहिए। लेकिन कोई भी रस का सेवन करो, वैद्य की राय से करो। चाहे मुझको पूछो ना पूछो, वैद्य को पूछो, नहीं तो मैं कभी मना नहीं करता। मांसपेशियों की कमजोरी को ये ठीक करता है, मजबूत बनाता है। नसों की कमजोरी को ये दूर करता है। चक्कर आते हैं तो उनको ये ठीक करता है। सुनने की शक्ति कम होती है तो उसको ये बढ़ाता है। टिटनेस के रोग के अंदर ये लाभ करता है। और स्क्रीजोफ्रेनिया को आराम देता है। यौन शक्ति जिनकी कम हो गई है, उसमें भी ये लाभ करता है। अब हर एक रोगी की अलग खुराक होती है। जैसे कोई गंभीर रोग है किसी के शरीर में, तो वो जरूर
अपने वैद्य की राय से ले। जिसको और कोई तकलीफ नहीं है और जो तकलीफ है वो इसके अंदर आती है तो वो ले सकते हैं, लेकिन फिर भी रस रसायन का प्रयोग डॉक्टर की राय से ही करना चाहिए। इसकी जो मात्रा है, निर्धारित खुराक का उपयोग करें। वो मैंने खुराक आपको बताई दी। पत्ते के अंदर एक एक गोली आती है, वो एक खुराक हो गई, एक सुबह एक रात को। इसके साथ जिनको दर्द है तो वो सिंहनाद गूगल या महायोगराज गूगल इसके साथ में करें। जिनको दर्द नहीं है, जिनको अपनी सेक्स पावर ही बढ़ानी है, तो वो सिर्फ इसी का ही प्रयोग करें और तरी की चीज़ें खाएं। आंवले का मुरब्बा खाएं, गुलकंद खाएं, दूध पिएं। ये खाने के बाद या पहले कभी भी ली जा सकती है। अधिकतम मात्रा इसकी होती है 500 मिलीग्राम, जबकि 1 से 2 मिलीग्राम की गोली आती है, तो 2 टाइम की 3.5-4 मिलीग्राम हो गई। दूध से लेना बताया है और टेबलेट में लेना चाहिए और दिन में 2 ही बार लेना चाहिए। इसके अलावा वैसे आप कोई से मौसम में ले सकते हैं। टेबलेट आती है, इसकी टेबलेट का प्रयोग करें, पाउडर न लें। और इसके कुछ दुष्प्रभाव, साइड इफ़ेक्ट, नुकसान, दुष्प्रभावों के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। हालांकि इसका इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर की राय लें। प्रत्यक्ष में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया। अब ये गर्भवती स्त्री, स्तनपान करने वाली स्त्री, ये अपने वैद्य की राय से लें। स्तनपान कराने वाली महिलाएं दुष्प्रभाव को महसूस कर सकती है, इसलिए बिना डॉक्टर की राय के न लें। किसी ने पूछा है कि पेट के ऊपर क्या असर होता है, तो कोई दुष्प्रभाव पेट पे नहीं होता इसका। किसी ने पूछा है कि इसका उपयोग शराब सेवन करने वालों के लिए सही है, तो इसके जवाब में कहा है कि कुछ कह पाना मुश्किल है। इस पर कोई रिसर्च अभी तक नहीं हुआ, तो ना ही पिए तो अच्छा है ना। इसके अलावा इसको लेकर के ड्राइविंग आप कर सकते हैं। अभी तक कोई इसकी वो नहीं मिली। आदत तो नहीं बन जाएगी, कोई आदत नहीं बनेगी। दूध के साथ इसका सेवन बताया गया। ज़्यादा जोर दूध, गाय का दूध, रबड़ी हो तो रबड़ी खाओ गाय के दूध की। मलाई हो तो मलाई, 2 चम्मच मलाई में गोली यूं मिला के उसको खाओ। पूरा काम लेना है, मज़ा लेना है तो। और नहीं तो गुनगुने पानी तो है ही है, जिनके पास पूरा साधन नहीं है। गुनगुने पानी के साथ भी बढ़िया काम करती है ये।
इसके अलावा ये रस राजरस श्वसन क्रिया में बहुत सुधार करता है, जिसको श्वास संबंधी प्रॉब्लम है। ये कफ का निस्सारण करके और फेफड़ों को मजबूत बना के कफ को बाहर निकाल देता है। खांसी और जमाव से राहत देता है। दमा का रोगी भी इसे ले सकता है। दिमाग पर इसके शांत प्रभाव के लिए ये जाना जाता है। इसको लेने से दिमाग शांत रहता है। ये तनाव को कम करने में सहायता करता है। मानसिक अस्पष्टता को बढ़ावा देता है। आयुर्वेद के अंदर समय, उपचार, प्राचीन विज्ञान और रस अपने गहन चिकित्सीय गुणों और विविध स्वास्थ्य लाभों के कारण आयुर्वेद चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये आज का नहीं है। रस बहुत पुराना है। रस टेबलेट एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक फार्मूलेशन है। विभिन्न प्राकृतिक अवयवों से बना है। एक शक्तिशाली उपाय बनाने के लिए सावधानी पूर्वक संभावित किया गया। ये मुख्य रूप से पित्त को शांत करते हुए वात और कफ दोषों को ठीक करता है। ये संतुलन मौलिक है। न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। रस तंत्रिका तंत्र को शांत करने और संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ावा देने में मदद करता है। जोड़ों के दर्द और गठिया से राहत दिलाता है। अब जोड़ों का दर्द और गठिया, तो इन रोगों में क्या है कि लंबे समय तक खाना होता है, तो महंगा है, इस वजह से हर आदमी नहीं ले पाता। इसके सूजन रोधी गुण जोड़ों के दर्द, गठिया की स्थिति के लिए लाभदायक है। कहीं सूजन हो घुटनों में या कहीं भी, तो ये उसको ठीक करता है। हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करता है। हार्ट के लिए रस को हृदय प्रणाली पर इसके सकारात्मक प्रभावों, हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने और परिसंचरण को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए सम्मानित किया जाता है। हार्ट के लिए बहुत प्यारा टॉनिक है। पाचन क्रिया को बढ़ावा देता है। पाचन क्रिया के विकारों में खराबी है, उसको ठीक करके बढ़ाता है। और श्वास संबंधी रोगों को अपने कफ निस्सारक गुण की वजह से, इसमें जो है कफ जो चिपक गया है, जम गया, तो उसको काट काट के बाहर फेंकने के गुण की वजह से ये आपके फेफड़ों के लिए और श्वसन नलिकाओं के लिए लाभदायक है। हार्मोन को संतुलित करता है। रस हार्मोन असंतुलन को संतुलित करता है। महिलाओं में समग्र कल्याण का समर्थन करता है। महिलाएं भी ले सकती है। प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। ये शरीर के रक्षा तंत्र को मजबूत करता है। संक्रमण और बीमारियों को लड़ने के लिए प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। थकान और कमजोरी को कम करता है। नियमित सेवन से थकान और कमजोरी को कम करता है। लीवर को समर्थन करता है। ये विष हरण में सहायता करता है। लीवर समारोह का समर्थन करता है और समग्र चयापचय स्वास्थ्य में योगदान देता है।
सदियों पुराने आयुर्वेदिक ज्ञान गोल्ड रस राजरस एक परिवर्तनकारी अमृत टेबलेट है जिसे संयुक्त गतिशीलता को बढ़ावा देने के साथ साथ पक्षाघात यानी कि लकवे के रोगी का लकवा कहीं भी हो शरीर में उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करता है, उसकी कठोरता को कम कर देता है। रसराज रस के अंदर अभ्रक भस्म, स्वर्ण भस्म, मोती भस्म, परवाल पिष्टी, लौह भस्म, चांदी भस्म, अश्वगंधा, लौंग, जावित्री, जायफल, काकोली, ये चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। अभ्रक भस्म के गुण आप जानते हो, त्रिदोष नाशक होती है। स्वर्ण भस्म सभी रोगों को दूर करने के लिए होती है। मोती पिष्टी चंद्रमा की तरह ठंडी होती है और परवाल भी ठंडी होती है। तो इसमें जैसे स्वर्ण गर्म है तो मोती ठंडा है, इस तरह का ये कॉम्बिनेशन से बना है, इसलिए आपको कोई हानि नहीं करेगा। लौह भस्म जिनके रक्त के अंदर कण कम है यानी कि हेमोग्लोबिन कम है तो उसमें ये सुधार करता है। और चांदी भस्म होने से कफ दोषों को भी ये ठीक करता है। अश्वगंधा एक होने से इसमें मर्दानगी, ताकत, जड़ी बूटी का हिसाब और इसमें ताकत की शक्ति को बढ़ाता है। लौंग भी पुरुषार्थ को बढ़ाता है और शरीर में जो रोगाणु हैं उनके कीटाणुओं को लौंग नष्ट करता है। जावित्री जो है पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, भूख में सुधार लाती है। जायफल मर्दानगी, ताकत को, तंत्रिका तंत्र को शांत करके और तनाव से राहत दिलाती है और नींद को बढ़ावा देती है। काकोली एक जड़ी बूटी है जिसका उपयोग आयुर्वेद में वात, कफ दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है। काकोली और क्षीर काकोली च्यवनप्राश के घटक हैं जो इसके अंदर हैं। अब मैं इसके फायदे बताता हूँ। आशा की एक नई भावना का अनुभव करें क्योंकि ये सूत्र पक्षाघात को संबोधित करने में सहायता प्रदान करता है। लगातार उपयोग के साथ संवेदना और गतिशीलता को बहाल करने में मदद करता है। विशेष करके वैद्य लोग लकवे के रोगी को रसराज रस तो देंगे ही देंगे। मांसपेशियों की अकड़न में लाभ करता है। सोने के समय रसराज रस की एक गोली लेवें तो मांसपेशियों का कठोरता जो होती है वो ठीक होती है और अधिक चुस्त और लचीले शरीर को ये फार्मूलेशन सक्रिय रूप से संयुक्त स्वास्थ्य का समर्थन करता है जिससे गतिशीलता और लचीलेपन में बुद्धि वृद्धि होती है। आयुर्वेद के समय सम्मानित सिद्धांतों पर आधारित ये उत्पाद समय कल्याण प्रदान करने के लिए परंपरा को नवीनता के साथ जोड़ता है। रसराज रस की इसमें डोज लिखी है, आधी गोली दिन में 2 बार। तो आजकल तो डोज फिक्स आती है उनमें बनी हुई। रसराज रस के प्रत्येक घटक शरीर को लाभ देते हैं। एक चीज का ध्यान रखें, मैंने रसराज रस के बहुत गुण बताए हैं। विशेष करके जो ऐसे रोगी होते हैं जिनको कफ भी होता है, वात भी होता है और उसके साथ में
मर्दानगी कमजोरी भी होती है, तो उनको रसराज रस लेना चाहिए। अगर सिर्फ मर्दानगी कमजोरी ही है और वो रसराज रस लेंगे तो फायदा जरूर होगा, लेकिन जो बात तुझ में है वो कहीं नहीं। तो कुल मिला करके ये दवा जो है, तो ऐसा कोई भी आदमी है जिसको एक ही रोग है और कोई नहीं होता, तो किसी को जुखाम खांसी और नामर्दी इस तरह का हो, इसके अलावा किसी का शरीर कमज़ोर है, मांसपेशियां हिलती है, झुर्रियां पड़ जाती है, खून की कमी है, तो वो रसराज रस लेने से पुरुषार्थ की वृद्धि करता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें कि इसको लेने के पहले, क्योंकि महंगी दवाई है, और अगर शरीर में कोई रोग नहीं है और सिर्फ सेक्सुअल प्रॉब्लम है, तो रसराज रस के साथ में और दूसरा योग भी आपको लेना पड़ेगा, रसराज रस। और इसके अलावा अभ्रक भस्म और कुकुटांतक भस्म, ये कुछ और थोड़ा बन जाता है, हम लिख देंगे अगर कोई। बाकी जहाँ तक हो इसको लें तो एक आध और लक्षण होने चाहिए, नहीं तो और दवाइयाँ बहुत आ जाती है खाली सेक्स के लिए, जैसे कामचूड़ामणि रस है, इस तरह की कई दवाइयाँ आ जाती है। तो कल को कोई ये कहे कि तुम्हें सेक्स के लिए ये एक ही दवाई बताई क्या, और बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, तो ये बात हम पहले ही कह देते हैं कि हमें सब मालूम है, और इस पे हमने प्रकाश भी डाल दिया। कुल मिला के रसराज रस का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, फिर भी एक रस होने की वजह से आप अपने चिकित्सक की देख रेख में लें तो बेहतर होगा। याद रखें, दवा को घर ला करके और फिर प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि आप दुकानदार को कह दें कि बना करके दे देगा, इस चक्कर में नहीं पड़े। आजकल टैबलेट आती है, खुद जाइए, खुद खरीदिए और लेके आइए। इतनी ईमानदारी भी मत दिखाइए कि कोई लाभ उठा सके। आप निरोग रहें और खुश रहें। ये इस तरह की तकलीफ़ें जो किन्हीं दवाओं से पेट का दर्द नहीं जा रहा है, खुले का दर्द नहीं जा रहा है, वो लोग प्रयोग करें, क्योंकि वो अन्य कई दवाओं को आजमा चुके हों। ऐसा नहीं कि आज तकलीफ हुई कल ही आप रसराज रस लाके खा लिया, ऐसा नहीं। जब रोगी परेशान हो जाता है दर्दों से और सब तरह की चिकित्सा से लाभ नहीं होता, तो रसराज रस की तरफ देखना चाहिए और मुझे आपकी जेब की तरफ देखना चाहिए कि आपकी जेब बेकार में खाली तो नहीं हो रही। आपके लाभ की बात सोचते हैं हम और दुआ मांगते हैं भगवान से कि आप लोग निरोग रहें, मेरे अनुभव का लाभ उठाएं, और फिर मैं आगे आपको दूंगा। मैं सस्ती भी दवाइयाँ बताता हूँ, महंगी भी बताता हूँ, क्योंकि सभी की होनी चाहिए जानकारी। थैंक्स।